देखिए, भारत का संविधान ना सिर्फ कानूनों का एक दस्तावेज नहीं है, ये एक वादा भी है। और शायद इसका सबसे गहरा, सबसे जरूरी वादा अपने सबसे छोटे नागरिकों से किया गया है। एक ऐसा वादा जो उनके बचपन की हिफाजत के लिए है। तो चलिए आज हम उसी वादे यानी अनुच्छेद 24 के दिल में उतरते हैं। सोचिए जरा, एक संविधान अपने बच्चों से आखिर क्या वादा करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच कहूं तो किसी भी देश की आत्मा को छू जाता है। मतलब, हम अपनी आने वाली पीढ़ी की देखभाल कैसे करते हैं? और यही सवाल हमें सीधे आज के विषय अनुच्छेद 24 के केंद्र में ले जाता है। तो चलिए इस संवैधानिक कवच की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। समझते हैं कि ये आखिर हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए बनाया कैसे गया है। देखिए, इसका असली मकसद सिर्फ बच्चों को काम से दूर रखना नहीं है। नहीं, इसका मकसद है उन्हें खेलने, सीखने और आप जानते हैं, बिना किसी डर के बड़े होने का अधिकार देना। मतलब एक ऐसा बचपन जो हर बच्चे का हक है, कोई लग्जरी नहीं। और फिर हमारे सामने आती है ये संख्या 14। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक अंक नहीं है, ये तो संविधान द्वारा खींची गई एक लक्ष्मण रेखा है। एक ऐसी सीमा जो बचपन को शोषण से बचाने के लिए बनाई गई है। तो ये अनुच्छेद कहता क्या है? बिल्कुल साफ साफ ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या किसी भी ऐसे काम में नहीं लगाया जा सकता जो उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए खतरनाक हो। सीधी सी बात है। लेकिन देखिए, कोई भी कवच सिर्फ उतना ही मजबूत होता है जितना उसे बनाने वाला लोहा, है ना? तो सवाल यह है कि वक्त के साथ इस संवैधानिक कवच को और ज्यादा मजबूत कैसे किया गया? चलिए देखते हैं। देखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं था। इसकी शुरुआत हुई 1950 में, जब संविधान ने ये वादा किया। फिर 1986 में एक और कानून आया जिसने पहली बार नियम तोड़ने वालों के लिए सजा तय की। और फिर आया 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि एक असली गेम चेंजर था। इसने बच्चों को सिर्फ कारखानों से बाहर निकालने का रास्ता ही नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें सीधे क्लासरूम में लाने का एक मजबूत विकल्प भी दिया। लेकिन कानूनों की किताबों में लिखी कहानी हमेशा जमीन की हकीकत से मेल नहीं खाती, है ना? तो अब हम उस फासले को देखेंगे जो वादे और असलियत के बीच आज भी मौजूद है। ये जो लाइन है ना, ये समस्या को बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब कानून तो अपनी जगह है, पर उसे लागू करने की जो चुनौती है, वो आज भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। तो ये है असल कहानी। एक तरफ हमारे पास एक मजबूत कानूनी वादा है और दूसरी तरफ एक परेशान करने वाली सच्चाई कि बच्चे आज भी उन्हीं खतरनाक हालातों में काम कर रहे हैं जिनसे ये कानून उन्हें बचाने के लिए बनाया गया था। ये गैप बहुत बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि ये दरारें आती कहाँ से हैं? आखिर क्यों ये संवैधानिक कवच कुछ बच्चों तक पहुंचने में नाकाम हो जाता है? और इसकी जड़ में ना मोटे तौर पर दो बड़े कारण हैं, और ये दोनों मिलकर एक ऐसा विशिष्ट साइकिल, एक ऐसा दुष्चक्र बनाते हैं जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, गरीबी परिवारों को अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर करती है, और वहीं अच्छी शिक्षा की कमी उस गरीबी से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर देती है। लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। अब हम उन कोशिशों पर नजर डालेंगे जो इस कवच की मरम्मत करने और हर बच्चे के लिए अनुच्छेद 24 के वादे को सच करने के लिए लगातार जारी हैं। और जानते हैं, इस लड़ाई में हमारी न्यायपालिका एक बहुत अहम रक्षक बनकर सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानूनों की व्याख्या नहीं कर रहा, नहीं, वो सक्रिय रूप से अपने ऐतिहासिक फैसलों के जरिए बच्चों के अधिकारों का दायरा और बढ़ा रहा है, और ये पक्का कर रहा है कि ये कवच हर हाल में मजबूत बना रहे। तो कुल मिलाके हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि बच्चों की सुरक्षा कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ना? ये एक संवैधानिक वादे से शुरू होती है, जिसे फिर कानूनों से मजबूती मिलती है, फिर सामाजिक सुधारों के जरिए जमीनी हकीकत को बदला जाता है, और आखिर में न्यायिक सक्रियता से इसे जिंदा रखा जाता है। ये चारों कदम जरूरी हैं। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आके रुकते हैं कि कागज पर लिखा एक अधिकार हर एक बच्चे के लिए एक जीती जागती हकीकत कैसे बनता है? देखिए, ये चुनौती सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि हर उस समाज की है जो अपने भविष्य की परवाह करता है। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हर हाल में, हर कीमत पर जारी रखना ही होगा।